Question number 2. Verify whether the given statement is true or false. 4 पार्ट हैं इसके। आपको फर्स्ट वाले पार्ट में ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ये इक्वल साइन है, इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसको लेकर चलेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 13/5 डिवाइडेड बाय 26/10। आप इसे सॉल्व करें। देखो ये डिवाइड का सिंबल है, इसको सॉल्व करना है तो 13/5 ऐसे ही है, इसको डिवाइड को लिखो मल्टीप्लाई, और लिखने से अगले वाले चीज का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। तो 26/10 का रेसिप्रोकल क्या है, 26 ऐसे और 10 नीचे है, तो आप ऐसे करके पलट देना, तो 10 ऊपर आ जाएगा और 26 नीचे। अब सिंबल हो गया मल्टीप्लाई, इसको करना है आपको सॉल्व। देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 13 1 = 13, 13 2 = 26, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी और 1 आ गया। इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड लेकर चलनी है, तो आप लिखना टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, 26/10 डिवाइडेड बाय 13/5। तो 26/10 को तो ऐसे ही लिख दिया, और ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो अगले वाले का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 13/5 का रेसिप्रोकल। तो पलट दो इसको, तो 5/13, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 13 1 = 13, 13 2 = 26, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा सिर्फ 1। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 1 आ गए हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ट्रू जरूर लिखना, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट आप। तो सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो आप लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि कितना है, -9 डिवाइडेड बाय 3/4। तो -9 तो ऐसे ही लिखा, इस डिवाइड को क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई में। ऐसा करने से आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो 3/4 है, तो पलट के लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4/3। तो हमने रेसिप्रोकल लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 1 = 3 और 3 3 = 9। तो कुछ बचा, देखो -3 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -12। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर दी। अब इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि कितना है, 3/4 डिवाइडेड बाय -9। तो 3/4 तो ऐसे लिख दिया, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई लिखेंगे तो -9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो इसके नीचे 1 मान लो और इसको पलट दो, तो -1/9, 9/1 है ना, तो पलट के क्या लिखोगे, 1/9। लेकिन निगेटिव जो होता है ना, हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, इसलिए माइनस हमेशा ऊपर ही रहेगा। अब आप देखो कुछ कट हो रहा है, तो 3 1 = 3 और 3 3 = 9। तो हमारा आंसर क्या आया, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3 4 = 12। तो हम देख रहे हैं यहां पर -12 आया था, यहां -1/12 आया, और ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि -12 इज नॉट इक्वल टू -1/12। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आप लिखोगे हेंस फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, फॉल्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट में भी सेम यही करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये -8/9 डिवाइड -4/3। तो सबसे पहले तो ऐसे ही लिख दो, -8/9 डिवाइड का सिंबल लगाओ मल्टीप्लाई का। ऐसा करने से आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो जो 4/3 लिखा है ना, इसकी जगह 3/4 लिखेंगे, तो -3/4। अब आप कट कर दें, 4 1 = 4 और 4 2 = 8, 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो देखो -2 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो क्या आएगा, 2, और 3 1 =
3, तो इसको सॉल्व करके तो 2/3 आया। अब लिखेंगे आप क्या, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ये रही, माइनस का 4/3 और डिवाइडेड बाय -8/9। अब आप क्या करें, -4/3 तो ऐसे लिख दें, और डिवाइड का सिंबल है, इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई का, और 8/9 का रेसिप्रोकल, तो क्या लिखोगे, माइनस का 9/8। अब आप कट करें, तो जब कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखो -1 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो प्लस का 3 आएगा, और 1 की 2 से करोगे तो 2 आएगा। अब आप खुद देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 2/3, ठीक है, और ये क्या है, ये 3/2 है राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि भाई वो यहां पर इक्वल बोल रहा है ना, कि ये और ये इक्वल हैं, और हम सॉल्व करके ला रहे हैं तो यहां पर नहीं आ रहे, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। करते हैं फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि कितना है, माइनस का 7/24 और डिवाइडेड बाय 3/-16, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे ही उतार दें, माइनस का 7/24 और डिवाइड का कर दें मल्टीप्लाई। ऐसा करने से आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, तो माइनस तो ऊपर रहेगा और फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो 16 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में, और 3 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। अब आप देखें क्या ये कट हो रहा है, तो देखो मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूं बड़े टेबल से, आप छोटे छोटे से करना चाहो तो कर लेना। 8 के टेबल से ये 2 टाइम्स 16, 8 2 16 और 8 3 24। अब देखो -7 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो प्लस का आंसर आएगा, 7 2 14 और 3 3 9। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 14/9 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड इक्वल 3/-16 डिवाइडेड बाय -7/24। अब देखिए इसको ऐसे ही उतार दो, 3/-16, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई का सिंबल, और इसका रेसिप्रोकल तो -24/7। जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में लिख दिया, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। माइनस मैंने बोला हमेशा ऊपर लिखो। चलो देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या इससे ये कट हो रहा है, तो देखो 8 के टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं, 8 2 16, 8 3 24, तो 3 3 तो 9 हो गया, और 7 2 7 कितना हुआ, 14। अब आप जरा देखिए ये 14/9 आया था और ये 9/14 आया, तो हम देख रहे हैं कि जो 14/9 है वो इक्वल नहीं है 9/14 के, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।